आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 हिंदी का पद्य खंड का पाठ 8 करेंगे। हमारे 7 पाठ हो चुके हैं और 8वां पाठ है कन्यादान। इसके जो लेखक हैं, कवि हैं, वो है ऋतुराज। ऋतुराज जी का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्ष तक अंग्रेजी का अध्यापन कार्य करवाने के बाद अब सेवानिवृत्त होकर ये जयपुर में ही रहते हैं। उसके बाद उन्होंने अब तक की जो कविता संग्रह प्रकाशित किए हैं वो इस प्रकार है। एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद, ये प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ चित्रण है और वे आसपास की रोजमर्राओं की घटनाओं को और सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब हम हमारी जो कविता है कन्यादान, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोर का उपहास छिपा होता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतीक है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिकता अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। और अब हम पढ़ेंगे कविता कन्यादान। इसकी पंक्तियाँ हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। कवि इन पंक्तियों में यह कहना चाहते हैं कि कन्यादान करते समय माँ के दिल पर क्या गुजरती है वह तो सामान्य रूप से सभी समझ सकते हैं। लाड़ प्यार से पली हुई जो बेटी होती है उसके हृदय के बहुत करीब होती है। उसे सदा अपने आंचल के नीचे छुपा कर रखने का मन करता है, किंतु माँ होने के नाते वह ऐसा नहीं कर सकती। समाज की परंपराओं को निभाते हुए माँ बेटी का विवाह भी करती है और कन्यादान शब्द में ही कन्या होने और उसकी कम उम्र की भोली भाली बेटी होने का पता चलता है। भारतीय समाज में कन्यादान को एक बहुत बड़ा दान माना गया है और बहुत ज़रूरी भी माना गया है। यहाँ कवि ने बेटी को उसकी माँ की अंतिम पूंजी के रूप में चित्रण किया है कि वह अपनी माँ की अंतिम पूंजी है। जिस प्रकार से माँ जो अपनी पूंजी संभाल के रखती है उसके अंतिम भाग को बहुत सोच समझ कर खर्च करती है, उसी प्रकार वह अपनी आखिरी पूंजी रूपी पुत्री को भी इसी तरह उसकी शादी करते समय बहुत विचार करती है। और माँ अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी बेटी को सब कुछ समझाती है और उसे सदा यह आशंका बनी रहती है कि ससुराल जाकर कहीं मेरी बेटी को कोई कष्ट न हो। विवाह के बाद सुखी जीवन की यह कल्पना कर सकती है, फिर भी जिसने कभी दुख नहीं देखा हो, जिसने कभी कष्ट का सामना नहीं किया हो, उसके लिए माँ बहुत डरती है कि जब उसकी शादी होगी तो वो कैसे परिवार में जाएगी, कैसे निभेगी। क्योंकि जब वह लड़की अपने पीहर में होती है, अपने माता पिता के साथ होती है, तो उसे वहाँ की हर चीज़ की आदत भी होती है और सब कुछ मालूम भी होता है उसे। और ससुराल में नए नए घर में उसे हर चीज़ की जानकारी लेनी होती है। धीरे धीरे वहाँ पर ढलना होता है। इसलिए विवाह के बाद सुखी जीवन की वह कल्पना कर सकती है, किंतु फिर भी जिसने कभी भी दुख नहीं देखा हो, जिसको कभी कोई कष्ट न हुआ हो, उसके सुख सौभाग्य के लिए माँ हल्के में नहीं लेती है। वह बहुत ही सोच समझकर
और उसकी शादी के लिए वर ढूंढती है जिसे वह अबोध सरल बेटी पढ़ सके, ऐसा वह चाहती है। किंतु अनचाहे दुखों को वह रोक नहीं सकती है, इसलिए वह बेटी को बार बार समझा रही है। और अब अगली पंक्तियां हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, चलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। इन पंक्तियों का अर्थ है, माँ अपनी भोली भाली सरल बेटी से कहती है कि पानी में देखकर अपने रूप सौंदर्य पर कभी भी रीझना मत। पानी में देखने का तात्पर्य यहाँ पर है कि दर्पण में देखना या फिर जल के अंदर मुंह देखने पर मतलब इसे इतराना नहीं है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। नव यौवन का रूप सौंदर्य, इस पर ज़्यादातर जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती है, युवतियाँ होती है, वो बहुत ही अपने आप में विवश हो जाती है और अपने रूप को निहारती रहती हैं और सोचती हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ। माँ बताती है कि उनकी पहली सीख यही है कि रूप सौंदर्य स्थायी नहीं होते हैं, वह तो मिथ्या है और नश्वर है। मतलब जो सुंदरता होती है वो एक दिन नष्ट होती है ना। बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, तो ये सुंदरता तो नष्ट होनी ही है। इस पर कभी भी रीझना मत। और प्रत्येक घर में आग का उपयोग खाना बनाने के लिए होता है, जलने और जलाने के लिए नहीं होता है। यह माँ इसलिए सिखा रही है क्योंकि आए दिन यह सुनने में आता है कि नई नवेली दुल्हन को जलाने के लिए भी आग का उपयोग किया गया। इसलिए माँ अपनी बेटी को इसे अच्छे से समझा रही है कि कभी भी जलने और जलाने के उपयोग में आग को मत लेना। सिर्फ उससे खाना बनाना, उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। इस प्रकार से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए माँ पहले ही अपनी बेटी को सचेत कर देती है। अब माँ अपनी बेटी को समझाती है और बोलती है कि लड़कियाँ सदा से ही कपड़े और गहने को अधिक महत्व देती है, किंतु नारी जीवन के ये कपड़े गहने बंधन हैं और नए नए कपड़े गहने दिलाकर पुरुष हमेशा से अपनी पत्नी को बंधन में बांध लेते हैं। माँ यहाँ पर उसे ये समझाना चाह रही है और अंतिम सीख ये दे रही है कि लड़की होना कोई बुराई नहीं है, किंतु लड़की जैसा दिखाई देना और मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, ये सब नहीं करना है। आवश्यकता पड़ने पर लड़की को अपनी स्वाभाविक कोमलता, लज्जा सबको त्याग कर अपनी बात कहनी चाहिए। किसी भी लड़की को अन्याय, अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए, सदा उसका विद्रोह करना चाहिए और विरोध करना चाहिए। इसी में लड़कियों की भलाई है। यहाँ पे कवि कन्यादान में पूरे इसमें कविता में कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं लड़कियों को कि उनको सब संस्कार होने चाहिए, उन्हें अच्छे से अपने माता पिता के बात माननी चाहिए और उसके बाद कोई कदम उठाने से पहले अपने माता पिता को हमेशा बताना चाहिए। और कभी भी सिर्फ किसी लालच में आकर या किसी चीज़ से, जैसे किसी ने कपड़े दिए, किसी ने कोई गिफ्ट दिया, कोई ऐसा किसी भी चीज़ से हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। मन की शांति होनी चाहिए। ये जो शांति है ये थोड़ी देर की होती है। जब परेशानी आती है तो ये सब चीज़ें बुरी लगने लगती है। जब हम खुश होते हैं तभी ये चीज़ें अच्छी लगती है। इसलिए मानसिक शांति होना और मन खुश होना बहुत ज़रूरी है। आजकल ज़्यादातर भौतिकता की ओर आकर्षित होते हैं बच्चे। उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे गहने चाहिए, अच्छे से मोबाइल वगैरह ये सब लालच ही उनको डुबो देता है। इसलिए इस तरह के कोई लालच न करें और अच्छे संस्कार रखें और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें और सुसंस्कारी बने और अच्छे से अपना ध्यान रखें। और शादी के लिए भी अच्छा वर चुने या माता पिता चुने तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छे से अपना निभा करना चाहिए। और अपने आप की सुरक्षा का बहुत महत्व होता है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए और यदि कोई अन्याय करे तो उसका विरोध भी करना चाहिए। इस तरह से यह पाठ हमारा पूर्ण हुआ और ये बहुत ही अच्छा पाठ था। आपको समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।